नमस्कार दोस्तों, मैं गजेंद्र गंजीर ट्यूटोरियल की इस ऑनलाइन ई एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग पुनः आगामी जो हमारे छत्तीसगढ़ में प्रयोगशाला परिचारक के एग्ज़ाम होने वाला है, उस एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और ये इसका 7वां पार्ट है। इसके 6 पार्ट ऑलरेडी हमारे यूट्यूब चैनल में अपलोड किए जा चुके हैं, तो अगर आपने उन सभी वीडियो को नहीं देखा है तो बिल्कुल जाकर देखेगा। मैंने बहुत ही अच्छे प्रश्न कराए हैं, निश्चित ही आपके आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। आप सभी को ये तो पता होगा कि प्रयोगशाला परिचारक के एग्जाम में छत्तीसगढ़ जीएस से 20 क्वेश्चन आएगा, तो इसी को ध्यान में रखते हुए मैं छत्तीसगढ़ के सभी टॉपिकों को एमसीक्यू के माध्यम से आप लोग को सॉल्व करा रहा हूं। तो अगर आपने बाकी सभी वीडियो को नहीं देखा है तो बिल्कुल जाकर देखिएगा जी, है ना। इससे पहले मैंने छत्तीसगढ़ के जियोग्राफी, छत्तीसगढ़ की जनजाति, लोक कला एवं संस्कृति, इससे संबंधित प्रश्नों को मैंने सॉल्व करा दिया है, ठीक है। अभी हम लोग वर्तमान में छत्तीसगढ़ के इतिहास से संबंधित प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। और ये इसका कौन सा पार्ट है? 7वां पार्ट है जी, ठीक है। 6 पार्ट इसके ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, तो देखिएगा। साथ ही साथ एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि हमारे छत्तीसगढ़ में जितने भी एग्जाम होते हैं ना, उसमें छत्तीसगढ़ जीएस से क्वेश्चन आता है। तो ऐसा नहीं कि ये जो हम लोग क्लास कर रहे हैं केवल आपका प्रयोगशाला परिचारक के एग्जाम के लिए ही काम आएगा। हमारे छत्तीसगढ़ में जितने भी आगामी एग्जाम होंगे जिसमें छत्तीसगढ़ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, उस सभी एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल है, ठीक है। तो चलिए फिर आज की इस क्लास का हम लोग शुभारंभ करते हैं, बढ़ते हैं हमारे पहले प्रश्न पे। पहला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ के रतनपुर राज्य पर आक्रमण करने वाला मराठा सेनापति निम्नलिखित में से कौन था? एक बार क्वेश्चन को पुनः पढ़ा हूं कि छत्तीसगढ़ के रतनपुर राज्य पर आक्रमण करने वाला मराठा सेनापति निम्नलिखित में से कौन था? ऑप्शन है ए है रघुजी प्रथम, बी है भास्कर पंत, सी है विट्ठल पंत और डी है दिनकर पंत। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन चारों ऑप्शन को पढ़ना है और पढ़कर बताने इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो छत्तीसगढ़ के रतनपुर राज्य पर आक्रमण करने वाला मराठा सेनापति निम्न में से कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका भास्कर पंत। क्या हो जाएगा? भास्कर पंत, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ के रतनपुर राज्य पर आक्रमण करने वाला मराठा सेनापति कौन था? भास्कर पंत था। कौन था जी? भास्कर पंत, ठीक है। तो भास्कर पंत जी ने, याद रखना है, ये जो भास्कर पंत जी ने छत्तीसगढ़ के रतनपुर राज्य पर आक्रमण कब किया था, तो ये भी डेट इंपॉर्टेंट है। कल के डेट में क्वेश्चन बन सकता है कि मराठा सेनापति भास्कर पंत ने रतनपुर राज्य पर आक्रमण कब किया। तो याद रखना, जो भास्कर पंत ने रतनपुर राज्य पर आक्रमण कब किया? 1741 ईस्वी में। कब जी? 1741 ईस्वी में उन्होंने रतनपुर राज्य पर आक्रमण किया, ठीक है। और जब भास्कर पंत ने 1741 ईस्वी में रतनपुर राज्य पर आक्रमण किया, कहाँ? रतनपुर राज्य पर जब उन्होंने आक्रमण किया, तब रतनपुर राज्य का शासक कौन था? तब रतनपुर राज्य का शासक था जी आपका रघुनाथ सिंह। कौन था? रघुनाथ सिंह, ठीक है। तब उस समय रतनपुर राज्य का शासक कौन था? रघुनाथ सिंह था। और एक चीज ध्यान रखिएगा, इसी समय क्या हुआ था? रघुनाथ सिंह के पुत्र का मृत्यु हो गया था। क्या हो गया था? रघुनाथ सिंह के पुत्र का क्या हो गया था जी? आपका मृत्यु हो गया था। तो रघुनाथ सिंह क्या थे? अपने पुत्र की मृत्यु से क्या थे? दुखी थे, है ना। रघुनाथ सिंह बहुत ज्यादा अपने पुत्र की मृत्यु से क्या थे? दुखी थे, ठीक है। जाहिर सी बात है, दुखी होंगे ही, उनके पुत्र का मृत्यु हो गया। तो जब भास्कर पंत ने जब आपका 1741 में रतनपुर राज्य पर आक्रमण किया, तब उस समय रघुनाथ सिंह ने उसके आक्रमण का विरोध नहीं किया। ध्यान रखना है ना, रघुनाथ सिंह ने भास्कर पंत के आक्रमण का विरोध नहीं किया था। आक्रमण का विरोध नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि इनके पुत्र का मृत्यु हो गया था और वो अपने पुत्र की मृत्यु से बहुत ज़्यादा दुखी था। तो इसीलिए रघुनाथ सिंह जी ने भास्कर पंत के आक्रमण का किसी भी प्रकार से क्या नहीं किया? विरोध नहीं किया। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और एक चीज़ और ध्यान रखना, भास्कर पंत ने भी किसी भी प्रकार से आपका रघुनाथ सिंह से युद्ध नहीं किया, ठीक है। भास्कर पंत ने भी रघुनाथ सिंह से युद्ध नहीं किया। भास्कर पंत ने भी रघुनाथ सिंह से युद्ध नहीं किया, ठीक है। युद्ध नहीं किया, ये आपको याद रखना है। भास्कर पंत ने भी आपका रघुनाथ सिंह से युद्ध नहीं किया, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन क्या था कि छत्तीसगढ़ के रतनपुर राज्य पर आक्रमण करने वाला मराठा सेनापति कौन था? इसका सही आंसर भास्कर पंत। कब इन्होंने आक्रमण किया? 1741 ईस्वी में। जब उन्होंने आक्रमण किया तब रतनपुर राज्य का उस समय शासक कौन था? रघुनाथ सिंह। और उसी समय रघुनाथ सिंह के पुत्र का मृत्यु हो गया था, तो अपने पुत्र के मृत्यु से बहुत ज़्यादा दुखी था। तो इसीलिए जब भास्कर पंत ने 1741 में रतनपुर राज्य पर आक्रमण किया, तो रतनपुर राज्य के शासक रघुनाथ सिंह ने उसका किसी भी प्रकार से विरोध नहीं किया। और ये भी ध्यान रखना है कि भास्कर पंत ने भी रघुनाथ सिंह से युद्ध नहीं किया था। ये भी आपको याद रखना है। इसका सही आंसर हमारा सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सेकंड ऑप्शन, है ना। एक चीज और ध्यान रखना कि भास्कर पंत ने क्या किया? रघुनाथ सिंह को अप्रत्यक्ष शासन संचालन का अधिकार दे दिया था, ठीक है। आपको भास्कर पंत ने, मैं लिख दे रहा हूं, भास्कर पंत ने रघुनाथ सिंह को अप्रत्यक्ष
अप्रत्यक्ष शासन संचालन का अधिकार दे दिया था। ठीक है, शासन संचालन का अधिकार दे दिया था, शासन संचालन का अधिकार दे दिया था, ये आपको याद रखना है। ठीक है, मैंने बोला ना कि भास्कर पंत ने भी किसी भी प्रकार से युद्ध नहीं किया, जबकि भास्कर पंत ने और क्या किया, भास्कर पंत ने रघुनाथ सिंह जी को अप्रत्यक्ष शासन संचालन का अधिकार दे दिया। ठीक है, इन सभी बातों को आपको ध्यान रखना है। तो छत्तीसगढ़ के रतनपुर राज्य पर आक्रमण करने वाला मराठा सेनापति कौन था, तो भास्कर पंत। कब आक्रमण किया, 1741 में। उस समय शासक कौन था रतनपुर राज्य का, रघुनाथ सिंह प्रथम, है ना, या रघुनाथ सिंह। और रघुनाथ सिंह के पुत्र का मृत्यु हुआ था, तो अपने पुत्र की मृत्यु से बहुत ज़्यादा दुखी थे, इसीलिए जब भास्कर पंत ने आक्रमण किया तो उन्होंने उसके आक्रमण का विरोध नहीं किया, और भास्कर पंत ने भी रघुनाथ सिंह से युद्ध नहीं किया, अपितु भास्कर पंत ने क्या किया, रघुनाथ सिंह को अप्रत्यक्ष शासन संचालन का अधिकार दे दिया। ठीक है, इसका सही आंसर हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा। जितना भी चीज़ मैंने आप लोग को बताया सबको आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या, देखो, निम्नलिखित कथन को पढ़िए। नागपुर के राजा रघुजी भोसला के सेनापति भास्कर पंत ने रतनपुर पर आक्रमण किया। अभी जस्ट मैंने बताया। ठीक है, तो नागपुर के राजा रघुजी भोसला के सेनापति भास्कर पंत ने कब आपका जी 1741 ईस्वी में, है ना, 1741 ईस्वी में रतनपुर राज्य पर आक्रमण किया था। बिल्कुल सही है। और रतनपुर राज्य की सेना ने मराठों से युद्ध किया। और तीसरा है रतनपुर का राजा युद्ध करते हुए मारा गया। अभी जैसे इससे पहले क्वेश्चन में मैंने पूरा कहानी बताया था, आपको याद रखना है कि 1741 में आपका मराठा सेनापति भास्कर पंत ने रतनपुर राज्य पर आक्रमण किया, और जब आक्रमण किया रतनपुर राज्य पर तब उस समय वहां का शासक कौन था, रघुनाथ सिंह था। ठीक है, और रघुनाथ सिंह के पुत्र का मृत्यु हो गया था, तो वो अपने पुत्र के मृत्यु से बहुत ज़्यादा दुखी था, तो उन्होंने किसी भी प्रकार से भास्कर पंत के आक्रमण का विरोध नहीं किया। ठीक है, और भास्कर पंत ने भी उसके साथ युद्ध नहीं किया। ये मैंने इससे पहले वाले प्रश्न में आप लोग को बताया है। लेकिन देखो दूसरा ऑप्शन क्या बोल रहा है कि रतनपुर राज्य की सेना ने मराठों से युद्ध किया, गलत हो जाएगा। और रतनपुर का राजा युद्ध करते हुए मारा गया, ऐसा कुछ मैंने बताया क्या, नहीं, है ना, तो ये भी आपको क्या हो जाएगा, आपको गलत हो जाएगा। तो इसमें से आपको सही उत्तर को चुनना है, इसमें से आपको सही उत्तर को चुनना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर आपका केवल एक सही है। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आपका केवल एक सही है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, याद रखिएगा, आपका जो भास्कर पंत है उन्होंने आपका रघुनाथ सिंह के साथ किसी भी प्रकार से युद्ध नहीं किया था, और रघुनाथ सिंह ने भी भास्कर पंत के आक्रमण का विरोध नहीं किया था। ये आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन, केवल एक सही है। ठीक है, अगर मैं छत्तीसगढ़ में मराठा शासन की बात करूं, ठीक है, छत्तीसगढ़ में अगर मैं मराठा शासन की बात करूं तो आप सभी को पता होगा कि छत्तीसगढ़ में जो मराठा शासन है ना, इनका कार्य अवधि कब से कब तक था, तो आपको ध्यान रखना है 1741 से 1854। ठीक है, छत्तीसगढ़ में मराठा शासन का कार्य अवधि कब से कब तक था, 1741 से आपका 1854, ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, जिसमें से आपको ध्यान रखना है सबसे पहले तो अप्रत्यक्ष मराठा शासन, अप्रत्यक्ष मराठा शासन, उसके बाद ध्यान रखना आपको प्रत्यक्ष मराठा शासन, प्रत्यक्ष मराठा शासन। ठीक है, उसके बाद आपको ध्यान रखना है सूबा शासन, उसके बाद सूबा शासन। ये सब इंपॉर्टेंट है ना, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि छत्तीसगढ़ में मराठा शासन की आपका समय अवधि कब से कब तक था, तो आपको बताना है 1741 से 1854। ठीक है, जिसमें से आपका अप्रत्यक्ष मराठा शासन का आपको समय याद रखना है 1741 से आपका 1758, है ना, 1741 से आपका 1758, ये अप्रत्यक्ष मराठा शासन का समय अवधि था। प्रत्यक्ष का आपको ध्यान रखना है 1758 से आपका 1787 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1758 से 1787। देखो, अप्रत्यक्ष मराठा शासन 1741 से 1758, प्रत्यक्ष मराठा शासन आपका 1758 से आपका हो जाएगा 1787 हो जाएगा। ये आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, सूबा शासन आपका 1787 से आपका 1818, है ना, 1787 से 1818, ये था आपका सूबा शासन। कई बार पूछा गया है, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि छत्तीसगढ़ में अप्रत्यक्ष मराठा शासन का समय अवधि कब से कब तक था, तो 1741 से 1758। पूछेगा प्रत्यक्ष मराठा शासन का समय अवधि कब से कब तक था, तो 1758 से 1787। पूछेगा आपको सूबा शासन की आपका समय अवधि कब से कब तक था, तो आपको बताना है 1787 से 1818, है ना। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर हो जाएगा जी आपका डी ऑप्शन। क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन। इन सभी बातों को आपको याद रखना है। ठीक है, तो इसमें से सही उत्तर का आपको चुनना था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका केवल एक सही है ना, केवल जो पहला वाला कथन सही है, दूसरा और तीसरा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। साथ ही साथ मराठा शासन के समय अवधि को ध्यान रखना है 1741 से आपका 1854, जिसमें से अप्रत्यक्ष मराठा शासन की अवधि हुआ 1741 से 1758, प्रत्यक्ष मराठा शासन की अवधि 1758 से 1787, और सूबा शासन की अवधि आपका 1787 से 1818। ठीक है, सभी बातों को आपको याद रखना है जी। चलो आगे बढ़ते हैं।
कलचुरी शासन की समाप्ति के बाद इस राज्य में प्रथम मराठा शासक निम्न में से कौन था। अब देखो, कलचुरी शासन की समाप्ति के बाद इस राज्य में प्रथम मराठा शासक निम्न में से कौन था। भास्कर पंत, रघुजी भोसले, बिंबाजी भोसले और केशव दिनकर। जबरदस्त प्रश्न है। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा जब का बिंबाजी भोसले, है ना। इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, बिंबाजी भोसले, ठीक है। और आपको याद रखना है कि 1757 में, मैं लिख दे रहा हूँ, देखो 1757 में आपका रघुजी प्रथम के पुत्र बिंबाजी भोसले ने, ठीक है, आपका रघुजी प्रथम 1757 में रघुजी प्रथम के जो पुत्र हुए बिंबाजी भोसले, रघुजी प्रथम के पुत्र बिंबाजी भोसले, ठीक है, बिंबाजी भोसले ने प्रत्यक्ष मराठा शासन को स्थापित किया, ठीक है। प्रत्यक्ष मराठा शासन को स्थापित किया, ये आपको अच्छे से याद रखना है। प्रत्यक्ष मराठा शासन को स्थापित किया। तो अगर आपसे पूछेगा कि प्रत्यक्ष मराठा शासन को स्थापित किसने किया, तो बताना बिंबाजी भोसले ने। किसने जी, बिंबाजी भोसले। और बिंबाजी भोसले का शासन अवधि कब से कब तक था, 1758 से आपका 1787, ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। इसका शासन अवधि था आपका 1758 से 1787, ठीक है। ये तो रघुजी प्रथम के पुत्र बिंबाजी भोसले ने प्रत्यक्ष मराठा शासन को स्थापित किया। क्वेश्चन है कि कलचुरी शासन की समाप्ति के बाद इस राज्य में प्रथम मराठा शासक निम्न में से कौन थे। इसका सही आंसर हो जाएगा बिंबाजी भोसले। यहाँ पास क्या बोला है, देखो, कलचुरी शासन की समाप्ति के बाद, है ना, कलचुरी शासन की समाप्ति के बाद प्रत्यक्ष रूप से बिंबाजी भोसले ने यहाँ मराठा शासन को स्थापित किया था। आपको इसके शासन अवधि को भी ध्यान रखना है, 1758 से 1787, ये आपको याद रखना है, ठीक है। इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मराठा शासक बिंबाजी भोसले की पत्नी का नाम क्या था। आनंदी बाई, वाष्टा देवी, राधाबाई और बैजाबाई। बताना है जी, मराठा शासक बिंबाजी भोसले की पत्नी का नाम क्या था। मैंने अभी जस्ट बताया कि बिंबाजी भोसले ने हमारे छत्तीसगढ़ में प्रत्यक्ष मराठा शासन को स्थापित किया, है ना। अगर प्रत्यक्ष मराठा शासन की आपका समय अवधि बताया जाए तो आपको याद रखना है 1758 से 1787, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा गया कि मराठा शासक बिंबाजी भोसले की पत्नी का नाम क्या था। आनंदी बाई, वाष्टा देवी, राधाबाई या बैजाबाई। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा जी आपका आनंदी बाई। क्या हो जाएगा, आनंदी बाई। वैसे देखा जाए तो आपका बिंबाजी भोसले की 3 पत्नियां थी। कितनी पत्नियां थी आपका, 3 पत्नियां। मैं लिख दे रहा हूं, इनकी 3 पत्नियां थी। सबसे पहला आपको याद रखना है, सबसे पहला जी आपका रमाबाई, ठीक है, पहला हो जाएगा रमाबाई। रमाबाई के बाद दूसरा आपको ध्यान रखना है आनंदी बाई, ठीक है, आनंदी बाई। और तीसरा आपको ध्यान रखना है, तीसरा क्या हो जाएगा आपका, कौन कौन हो जाएगा जी आपका, रमाबाई, आनंदी बाई और एक और आपका उमाबाई, है ना। तीसरा हो जाएगा आपका उमाबाई। देखो, रमाबाई हो जाएगा, आनंदी बाई हो जाएगा और आपका उमाबाई। रमाबाई के बारे में आपको क्या ध्यान रखना है कि ये पति के वियोग में वन चली गई, ठीक है। ये आपका पति के वियोग में, जब बिंबाजी भोसले का मृत्यु हुआ, है ना, तब रमाबाई पति के वियोग में वन चली गई। कहाँ चली गई, वन चली गई, है ना, वन चली गई। बिंबाजी भोसले की मृत्यु के पश्चात रमाबाई अपने पति के वियोग में कहाँ चली गई, वन चली गई, ठीक है। आनंदी बाई के बारे में ध्यान रखना है कि इसका सूबेदार महिपत राव के साथ संघर्ष हुआ था, ठीक है। इसका सूबेदार, अभी आगे पढ़ाऊंगा सूबेदार के बारे में। इसका सूबेदार महिपत राव, सूबेदार महिपत राव के साथ सत्ता के लिए संघर्ष हुआ था, ठीक है। सत्ता के लिए क्या हुआ था, संघर्ष। ये सब क्वेश्चन है जी, बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखना। क्वेश्चन आएगा कि बिंबाजी भोसले की किस पत्नी के साथ महिपत राव मतलब ऐसा क्वेश्चन बनेगा कि बिंबाजी भोसले की कौन से पत्नी के साथ महिपत राव का संघर्ष चला था, तो आपको बताना है आनंदी बाई, ठीक है। तो देखो, आपका बिंबाजी भोसले की 3 पत्नियां हुई, रमाबाई, आनंदी बाई और उमाबाई। रमाबाई, जब बिंबाजी भोसले का जब मृत्यु हो गया तो रमाबाई पति के वियोग में वन चली गई, है ना। और आनंदी बाई के बारे में ध्यान रखना है कि इसका सूबेदार महिपत राव के साथ सत्ता के लिए क्या चला, संघर्ष चला। और उमाबाई के बारे में आपको ध्यान रखना है कि ये अपने पति से मृत्यु होकर क्या हो गई, सती हो गई, ठीक है। उमाबाई अपने पति की मृत्यु से अपने पति की मृत्यु से दुखी होकर क्या हो गई, सती हो गई जी, ठीक है, सती हो गई। इसीलिए रतनपुर में सती चौरा का निर्माण किया गया, ठीक है। ये अपने पति की मृत्यु से दुखी होकर सती हो गई। जब बिंबाजी भोसले का मृत्यु हुआ तब उसके दुख से, है ना, दुखी होकर जो उमाबाई है वो सती हो गई, ठीक है। तो मराठा शासक बिंबाजी भोसले की पत्नी का नाम क्या था, इसका सही आंसर आपका आनंदी बाई हो जाएगा। मैंने पहले बता दिया कि जो आपका मराठा शासक
बिंबाजी भोसले हुए जिन्होंने प्रत्यक्ष रूप से छत्तीसगढ़ में मराठा शासन को स्थापित किया। उसकी 3 पत्नियां हुई, पहला रमाबाई, दूसरा आनंदीबाई, तीसरा उमाबाई। रमाबाई जब बिंबाजी भोसले का मृत्यु हुआ तो पति के वियोग में वन चली गई, और आनंदीबाई का सूबेदार महिपत राव के साथ सत्ता के लिए संघर्ष चला, है ना। और उमाबाई के बारे में ध्यान रखना, जब बिंबाजी भोसले का मृत्यु हुआ तो उमाबाई है उसके मृत्यु से दुखी होकर सती हो गई थी, ठीक है। तो कल के डेट में क्वेश्चन बनेगा कि मराठा शासक बिंबाजी भोसले की कौन से पत्नी सती हो गई थी, तो आपको बताना है उमाबाई, है ना। कौन से पत्नी है उनका आपका सूबेदार महिपत राव के साथ सत्ता के लिए संघर्ष चला, तो आपको बताना है आनंदीबाई, ठीक है। तो तीनों नाम को आपको ध्यान रखना है, रमाबाई, आनंदीबाई और उमाबाई। रमाबाई पति के वियोग में वन चली गई, आनंदीबाई का सूबेदार महिपत राव के साथ सत्ता के लिए संघर्ष हुआ, और आपका उमाबाई के बारे में ध्यान रखना है कि जब बिंबाजी भोसले का मृत्यु हो जाता है तब उमाबाई अपने पति के मृत्यु से दुखी होकर सती हो गई, ठीक है। इसका सही आंसर हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। रतनपुर में राम मंदिर निर्मित करने वाले मराठा शासक का नाम क्या था? रतनपुर में राम मंदिर निर्मित कराने वाले मराठा शासक का नाम क्या था? ऑप्शन है देखो, वेंकोजी भोसले, बिंबाजी भोसले, महिपत राव और केशव गोविंद। जबरदस्त क्वेश्चन है ये भी। तो रतनपुर में राम मंदिर निर्माण करने वाले मराठा शासक का नाम क्या था जी? आपका बिंबाजी भोसले। क्या था? बिंबाजी भोसले। अब देखो, मैंने इससे पहले बताया था कि जी आपका जो बिंबाजी भोसले है ना, ये हमारे छत्तीसगढ़ में प्रत्यक्ष मराठा शासन को स्थापित किए, है ना। और इसका शासन अवधि था 1758 से 1787, मैंने बता दिया आप लोग को, ठीक है। और बिंबाजी भोसले ने रतनपुर में, ठीक है, इन्होंने रतनपुर में आपका राम मंदिर का निर्माण कराया। किसका? रतनपुर में आपका राम मंदिर का निर्माण कराया, ये आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ ध्यान रखना है आपको, इन्होंने संगमेश्वर शिव मंदिर का भी निर्माण कराया, ठीक है। संगमेश्वर शिव मंदिर, इसको भी रतनपुर में इन्होंने निर्माण करवाया था। संगमेश्वर शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो ये आपका बिंबाजी भोसले। साथ ही साथ एक चीज़ और ध्यान रखना है, इन्होंने आपका खंडोबा मंदिर, ठीक है, इधर लिख दे रहा हूँ, देखो चलो, इन्होंने आपका खंडोबा मंदिर का भी निर्माण कराया रतनपुर में। साथ ही साथ ध्यान रखना, इन्होंने आपका लक्ष्मी नारायण मंदिर, इन्होंने रतनपुर में लक्ष्मी नारायण मंदिर का भी इन्होंने क्या किया? निर्माण कराया था, ठीक है जी। तो क्वेश्चन है कि रतनपुर में राम मंदिर निर्मित करने वाले मराठा शासक का नाम क्या था? तो बिंबाजी भोसले, जिन्होंने हमारे छत्तीसगढ़ में प्रत्यक्ष मराठा शासन को स्थापित किया था। उन्होंने रतनपुर में राम मंदिर, संगमेश्वर शिव मंदिर, खंडोबा मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर, इन सभी मंदिरों का इन्होंने क्या किया? निर्माण कराया। इन सभी बातों को आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि आपका बिंबाजी भोसले ने कौन कौन से स्थापत्य का निर्माण कराया था? तो ध्यान रखना है आपका, रतनपुर में आपका राम मंदिर, संगमेश्वर शिव मंदिर, खंडोबा मंदिर और लक्ष्मी नारायण मंदिर, इन सभी मंदिरों का इन्होंने निर्माण कराया था। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। मोहम्मद खां तरान को सैन्य सेवा में बहादुरी के बदले बिंबाजी भोसले ने एक किले के क्षेत्र में 5 स्थान दिए थे। उस किले का नाम चुनिए। विजयगढ़, मालिनगढ़, पेंड्रागढ़, कैदागढ़ या मदनगढ़। जबरदस्त प्रश्न है, पूछा गया क्वेश्चन है। मोहम्मद खां तरान को सैन्य सेवा में बहादुरी के बदले बिंबाजी भोसले ने एक किले के क्षेत्र में 5 स्थान दिए थे। उस किले का आपको नाम बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा जी आपका मदनगढ़। इसका सही आंसर आपका मदनगढ़। ये 5 जो स्थान है, 5 स्थान दिए थे किसने? आपका बिंबाजी भोसले ने। किसको दिए थे? मोहम्मद खां तरान को, ठीक है। सैन्य सेवा में बहादुरी के बदले में बिंबाजी भोसले ने मोहम्मद खां तरान को 5 स्थान दिए थे। अब ये 5 स्थान कौन कौन से हैं आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले तो आपको अकलतरा, पहला हो जाएगा जब अकलतरा, ठीक है। दूसरा ध्यान रखना आपको कीकरदा, अकलतरा, उसके बाद कीकरदा, है ना। तीसरा आपको ध्यान रखना आपका जी खरौद, ठीक है, खरौद। उसके बाद चौथा हो जाएगा आपका मदनगढ़, ठीक है, मदनगढ़, है ना। और 5वां हो जाएगा आपका लवण। 5वां क्या हो जाएगा आपका? लवण हो जाएगा। तो देखो, क्वेश्चन है कि मोहम्मद खां तरान को सैन्य सेवा में बहादुरी के बदले बिंबाजी भोसले ने एक किले के क्षेत्र में 5 स्थान दिए थे। उस किले का नाम चुनिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जी आपका मदनगढ़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर आपका? मदनगढ़, ठीक है। कौन कौन सा 5 किला था आपका? अकलतरा, कीकरदा, खरौद, मदनगढ़ और आपका लवण। इन सभी बातों को आपको याद रखना है। इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा ई ऑप्शन हो जाएगा, मदनगढ़ हो जाएगा। देखो एक चीज़ ध्यान रखो, छत्तीसगढ़ के इतिहास में आपको उन्हीं सभी क्वेश्चन को ज़्यादा देखने हैं जो बार बार आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, क्योंकि इतिहास है ना, उसमें और आपका नया क्वेश्चन नहीं आता है। इतिहास में वही क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। तो जितने क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, जो भी एग्जाम में पूछे गए हैं, सभी क्वेश्चनों को आपको अच्छे से उसको बार बार सॉल्व करना है, ठीक है। चलो, इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका ई ऑप्शन हो जाएगा, मदनगढ़। चलो आगे बढ़ते हैं जी। बिंबाजी भोसले का प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी कौन था? मेघू पंडित, भास्कर पंत, खंडोजी या घोड़ो महादेव। जबरदस्त प्रश्न है। बिंबाजी भोसले का प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी कौन था? इसका सही आंसर हो जाएगा जब आपका घोड़ो महादेव। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? घोड़ो महादेव। और ये जो घोड़ो महादेव थे, ये आपका राज्य का प्रमुख व्यवस्थापक था, ठीक है। ये जो घोड़ो महादेव थे, ये आपका राज्य का, ठीक है,
राज्य का प्रमुख व्यवस्थापक था, राज्य का प्रमुख व्यवस्थापक था, ये आपको अच्छे से याद रखना है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो बिंबाजी भोसले के प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी कौन थे, तो आपका घोड़ो महादेव आपको याद रखना है, ठीक है। और अगर आपसे पूछेगा कि बिंबाजी भोसले के राज पंडित कौन थे, है ना, तो कृष्ण भट्ट उपाध्याय, कृष्ण भट्ट उपाध्याय ये आपका बिंबाजी भोसले के कौन थे जी, राज पंडित थे। कल के डेट में क्वेश्चन आ सकता है कि बिंबाजी भोसले के राज्य में राज्य का प्रमुख व्यवस्थापक कौन थे, तो आपका घोड़ो महादेव, ठीक है। और अगर आपसे पूछेगा कि बिंबाजी भोसले के समय आपका राज पंडित कौन हुए, तो कृष्ण भट्ट उपाध्याय, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। और राजस्व विभाग के मंत्री कौन थे आपका, कृष्णा जी मोहिते, ठीक है। राजस्व विभाग के मंत्री कौन थे बिंबाजी भोसले के समय, तो याद रखना है कृष्णा जी मोहिते, क्या हो जाएगा, कृष्णा जी मोहिते। थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट होता है, देखो जो आपका राज पंडित कौन थे, कृष्ण भट्ट उपाध्याय, है ना, और आपका बिंबाजी भोसले के समय राजस्व विभाग के मंत्री कौन थे, तो आपका कृष्णा जी मोहिते, कौन थे, कृष्णा जी। यहाँ पास देखो कृष्ण भट्ट उपाध्याय जो कि राज पंडित है, और कृष्णा जी मोहिते जो कौन थे, आपका राजस्व विभाग के मंत्री थे, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है जी, ठीक है। और अगर आपसे पूछेगा सेना विभाग के मंत्री, अगर आपसे पूछेगा सेना विभाग के मंत्री, ठीक है, आपका बिंबाजी भोसले के समय सेना विभाग के मंत्री कौन थे, तो ये नाम तो आप कोई भूलोगे भी नहीं, कादर खान, कौन थे, कादर खान, ये आपको अच्छे से याद रखना है, कादर खान, ठीक है। ये तो बिंबाजी भोसले का प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी कौन था, तो घोड़ो महादेव, है ना, जो कि राज्य का प्रमुख व्यवस्थापक था। और कृष्ण भट्ट उपाध्याय राज पंडित था, और राजस्व विभाग के मंत्री कृष्णा जी मोहिते थे, और सेना विभाग के मंत्री कौन थे, कादर खान थे, है ना। तो बिंबाजी भोसले के समय के ये सब मंत्रियों के नाम है, आपको अच्छे से याद रखना है, आज क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। और एक क्वेश्चन पूछा गया घोड़ो महादेव वाला, आगे बढ़ते हैं। बिंबाजी के संदर्भ में निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए। बिंबाजी के संदर्भ में आपको सही उत्तर की पहचान करना है। पहला, बिंबाजी छत्तीसगढ़ से प्राप्त भू राजस्व का कोई हिस्सा नागपुर नहीं भेजते थे, और दूसरा, बिंबाजी ने छत्तीसगढ़ में कमाविजदारों की नियुक्ति की। जबरदस्त प्रश्न है जी, देखो बिंबाजी के संदर्भ में निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए बोला गया है, ठीक है। पहला देखो, बिंबाजी छत्तीसगढ़ से प्राप्त भू राजस्व का कोई हिस्सा नागपुर नहीं भेजते थे, ये पहला हमारा बिल्कुल सही है, ठीक है। जो बिंबाजी थे वो छत्तीसगढ़ से प्राप्त भू राजस्व का कोई भी हिस्सा है वो नागपुर नहीं भेजते थे, पहला हमारा बिल्कुल सही है, इसको आपको अच्छे से याद रखना है। और दूसरा देखो, बिंबाजी ने छत्तीसगढ़ में कमाविजदारों की नियुक्ति की, तो दूसरा हमारा गलत हो जाएगा, याद रखना। सूबा शासन के तहत विट्ठल राव दिनकर ने परगना प्रमुख के रूप में कमाविजदार की नियुक्ति की थी। किसने किया था, आपका विट्ठल राव दिनकर ने। अभी बताऊंगा ये कौन हुए, विट्ठल राव दिनकर, ठीक है। तो विट्ठल राव दिनकर ने क्या किया था, विट्ठल राव दिनकर ने आपका छत्तीसगढ़ में कमाविजदारों की नियुक्ति किया था, है ना। और एक कमाविजदार कौन थे, तो ये आपका परगना के प्रमुख होते थे, ठीक है। अभी आगे बताऊंगा आप लोग को। कमाविजदार कौन होते थे, कमाविजदार तो ये आपका परगने के प्रमुख होते थे। कौन होते थे जी, परगने के प्रमुख होते थे, है ना। और इनको नियुक्त किसने किया था, तो आपका विट्ठल राव दिनकर ने, सूबेदार विट्ठल राव दिनकर ने आपका परगने के प्रमुख के रूप में कमाविजदारों की नियुक्ति किया था। जबकि ऑप्शन बोला जा रहा है कि बिंबाजी ने छत्तीसगढ़ में कमाविजदारों की नियुक्ति की, जो कि आपका गलत हो जाएगा। तो इसमें से सही उत्तर की आपको पहचान करना है। तो इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा, केवल एक, है ना, केवल एक सही है। मतलब देख लो आपका इसमें क्या हो जाएगा, सिर्फ 2 गलत है। मतलब हमारा पहला वाला तो सही है, तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर आपका सिर्फ 2 गलत है, ठीक है। 2 गलत है और पहला वाला हमारा सही है, ठीक है, पहला वाला हमारा सही है। तो बिंबाजी छत्तीसगढ़ से प्राप्त भू राजस्व का कोई भी हिस्सा नागपुर नहीं भेजते थे। और ध्यान रखिएगा, बिंबाजी ने छत्तीसगढ़ में कमाविजदारों की नियुक्ति नहीं किया था। याद रखना, आपका सूबेदार विट्ठल राव दिनकर ने छत्तीसगढ़ में आपका परगने के प्रमुख के रूप में कमाविजदार की नियुक्ति किया, ठीक है। तो दूसरा आपका गलत हो जाएगा, पहला आपका सही है। आगे बढ़ते हैं। आनंदीबाई छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित मराठा शासकों की समकालीन थी, ठीक है। मैंने बताया था आनंदीबाई का महिपत राव दिनकर के साथ सत्ता के लिए संघर्ष हुआ था। मैंने बताया था ना कि बिंबाजी भोसले की 3 पत्नियां हुई, आपका रमाबाई, उसके बाद उमाबाई और आनंदीबाई, बताया था आप लोग को, ठीक है। तो जो आनंदीबाई है, इनका जो आपका संघर्ष हुआ था किसके साथ, सूबेदार महिपत राव दिनकर के साथ। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि आनंदीबाई छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित मराठा शासकों की समकालीन थे, बिंबाजी, परसोजी, चिन्नाजी और आपका वेंकोजी। ये आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा, ठीक है। तो आनंदीबाई छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित मराठा शासकों की समकालीन थी। ऑप्शन दिया गया, सही उत्तर चुनना है, 1 2 3, 2 3 4, 1 2 4 और 3 4 5। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, देखो बिंबाजी भोसले आ जाएगा, चिन्नाजी भोसले आ जाएगा और आपका वेंकोजी भोसले, ठीक है। बिंबाजी भोसले का शासन 1758 से 1787, ठीक है। चिन्नाजी आपका 1787 से आपका 1788, ठीक है। उसके बाद वेंकोजी आपका 1788 से आपको ध्यान रखना है जी, आपका 1788 से 1818,
ठीक है, इन सभी बातों को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये सब चीज़ 1788 से क्या हो जाएगा आपका 1800 आपका ये हो जाएगा जी 1811। ठीक है, 1811 ये। तो आनंदीबाई छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित मराठा शासकों की समकालीन थी। तो बिम्बाजी भोसले, चिमनाजी भोसले और वेंकोजी भोसले। तो 1, 3 और 4, 1, 3 और 4 इसका सही आंसर होगा। तो देखो ऑप्शन में डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा 1, 3 और 4। ठीक है, बिम्बाजी भोसले 1758 से 1787, चिमनाजी 87 से 88 और वेंकोजी 88 से 1811। इसको आपको अच्छे से याद रखना है। तो इन तीनों आपका शासकों के समकालीन रही है कौन? आनंदीबाई। ठीक है, और मैंने बताया था कि इनका आपका महिपत राव सूबेदार हुए थे, महिपत राव, उनके साथ सत्ता के लिए संघर्ष हुआ था। अभी आगे मैं बताऊंगा कौन कौन सूबेदार हुए थे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो वेंकोजी भोसले के शासनकाल के समय में क्या हुआ था? सूबेदारी प्रथा का शुभारंभ हुआ था, फिर बहुत सारे सूबेदार बनाए गए थे। मैं बताऊंगा अभी आगे, क्वेश्चन आता जाएगा। तो आनंदीबाई छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित मराठा शासकों के समकालीन थी। तो बिम्बाजी भोसले, चिमनाजी भोसले और आपका वेंकोजी भोसले। चलो जी आगे बढ़ते हैं। नागपुर के भोसला वंश के निम्नलिखित में से कौन से व्यक्ति 1758 से 1811 तक छत्तीसगढ़ के शासक रहे? जबरदस्त प्रश्न जी। नागपुर के भोसला वंश के निम्नलिखित में से कौन से व्यक्ति 1758 से 1811 तक छत्तीसगढ़ के शासक रहे? अब भी जस्ट मैंने बताया था बिम्बाजी भोसले, बिम्बाजी भोसले का 1758 से 1787 अभी बताया था, है ना। उसके बाद मैंने बताया था बिम्बाजी भोसले के बाद चिमनाजी भोसले, इसका हो जाएगा आपका 1787 से 1788। उसके बाद वेंकोजी भोसले का 1788 से आपका 1811, यही बताया था, है ना। तो दूसरा, तीसरा और चौथा क्या हो जाएगा आपको? दूसरा, तीसरा और चौथा ये हो जाएगा, है ना। तो इसका सही आंसर आपको 2, 3 और 4 क्या हो जाएगा? जिसका सही आंसर आपको बी ऑप्शन 2, 3 और 4 हो जाएगा। ठीक है, तो नागपुर के भोसला वंश के निम्नलिखित में से कौन से व्यक्ति 1758 से 1811 तक छत्तीसगढ़ के शासक रहे? तो आपको याद रखना है बिम्बाजी भोसले, चिमनाजी भोसले और आपका वेंकोजी भोसले। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में मराठा शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सी शासन प्रणाली लागू की गई? जमींदारी व्यवस्था, सामंती प्रथा, सूबा शासन या स्थानीय स्वशासन? याद रखिएगा, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो छत्तीसगढ़ में मराठा शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सी शासन प्रणाली लागू की गई? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सूबा शासन। ठीक है, आपका मराठा शासक वेंकोजी भोसले ने, अभी जिसमें मैंने बताया था मराठा शासक वेंकोजी भोसले, ठीक है, वेंकोजी भोसले ने क्या किया था? वेंकोजी भोसले ने सूबा शासन का प्रारंभ किया था। ठीक है, सूबा शासन व्यवस्था का शुभारंभ किया था, या सूबा शासन व्यवस्था को स्थापित किया था, ये आप याद रख सकते हो, स्थापित किया था। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछेगा कि सूबा शासन व्यवस्था को किसने प्रारंभ किया? तो ये आपको बताना किसने? वेंकोजी भोसले ने। किसने जी? आपका वेंकोजी भोसले ने। इस बात को आपको अच्छे से याद रखना है। तो छत्तीसगढ़ में मराठा शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सी शासन प्रणाली लागू की गई? इसका सही आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा, सूबा शासन प्रणाली। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ के किस भोसले शासक के शासनकाल में इस राज्य में सूबा व्यवस्था लागू की गई? यही सेम ही क्वेश्चन है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? वेंकोजी भोसले। क्या हो जाएगा जी आपका? वेंकोजी भोसले, है ना। तो छत्तीसगढ़ के किस भोसले शासक के शासनकाल में इस राज्य में सूबा व्यवस्था लागू की गई? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा जी आपका? वेंकोजी भोसले। क्या हो जाएगा? वेंकोजी भोसले, ये आपको अच्छे से याद रखना है ना। तो कौन सा इसका ऑप्शन रहेगा आपका? बी ऑप्शन रहेगा। क्या इसका सही आंसर रहेगा आपका? बी ऑप्शन रहेगा। ठीक है, चलिए अब मैं आप लोग को बताता हूँ कौन कौन सूबेदार हुए। ठीक है, देखो ये चीज़ तो समझ में आ गया कि आपका वेंकोजी भोसले ने क्या किया था? आपका सूबा व्यवस्था लागू किया था, या सूबा शासन व्यवस्था को लागू किया। अब कौन कौन सूबेदार हुए? ठीक है, कौन कौन सूबेदार हुए मेरे साथ आपको याद करना है। सबसे पहला आपका याद रखना है महिपत राव दिनकर, महिपत राव दिनकर पहला। ठीक है, दूसरा आपको याद रखना है विट्ठल राव दिनकर। ठीक है, विट्ठल राव दिनकर। देखो पहला क्या याद रखना है? महिपत राव दिनकर। दूसरा आपका विट्ठल राव दिनकर। तीसरा हो जाएगा आपका जी आपका केशव गोविंद। तीसरा क्या हो जाएगा आपका? केशव गोविंद। ठीक है, चौथा आपको ध्यान रखना है। चौथा क्या हो जाएगा आपका? चौथा हो जाएगा आपका तीसरा पहला महिपत राव दिनकर, दूसरा विट्ठल राव दिनकर, तीसरा आपको भवानी कालू। ठीक है, तीसरा हो जाएगा भवानी कालू, तीसरा भवानी कालू हो जाएगा। उसके बाद चौथा आपका केशव गोविंद। चौथा क्या होगा आपका? केशव गोविंद। ठीक है, केशव गोविंद। उसके बाद पांचवा बिंकोजी पिंडरी। उसके बाद छठवा हो जाएगा आपका बीकाजी गोपाल। छठवा क्या हो जाएगा आपका? बीकाजी गोपाल। सबको याद करना है। देखो पहले याद करिए, सबसे पहला महिपत राव दिनकर, उसके बाद विट्ठल राव दिनकर, उसके बाद भवानी कालू, उसके बाद केशव गोविंद के बाद बिंकोजी पिंडरी के बाद बीकाजी गोपाल, उसके बाद सखाराम और सीताराम, और अंतिम में आपका यादव राव दिनकर। ठीक है, सातवां आपका सखाराम एवं सीताराम।
सखाराम, सखाराम एवं सीताराम, सखाराम एवं सीताराम, सीताराम। उसके बाद आठवां हो जाएगा आपका यादव राव दिनकर, ठीक है, यादव राव दिनकर, यादव राव दिनकर। तो ये सभी आपका सूबेदार हुए, ठीक है। पहला महिपत राव दिनकर, दूसरा विट्ठल राव दिनकर, तीसरा आपका भवानी कालू, चौथा केशव गोविंद, पांचवा बिंकोजी पिंडरी, छठवां बीकाजी गोपाल, सातवां सखाराम एवं सीताराम, है ना, और आठवां आपका यादव राव दिनकर। और छत्तीसगढ़ के किस भोसले शासक के शासनकाल में इस राज्य में सूबा व्यवस्था लागू हुआ? तो वेंकोजी भोसले, ये आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। चलिए अब देखो महिपत राव दिनकर, इसका आपका मैं ये बता रहा हूँ शासन अवधि। तो महिपत राव दिनकर का आपको ध्यान रखना है 1788 से आपका 1790, 1788 से 1790, ये किसका हो जाएगा? आपका महिपत राव दिनकर का। देखो ये आपका समय अवधि भी आपके एग्जाम में आता है जी, है ना। तो महिपत राव दिनकर का 1788 से 1790। चलो अब देखो विट्ठल राव दिनकर का आपको ध्यान रखना है 1790 से 1796, याद करिए मेरे साथ, है ना। इसका 1788 से 1790 और विट्ठल राव दिनकर का 1790 से 1796। उसके बाद भवानी कालू का आपका हो जाएगा 1796 से आपका 1797, याद करिए 1796 1797। उसके बाद देखो केशव गोविंद, केशव गोविंद को याद रखना आपको 1797 से आपका 1808, ठीक है। इसका 1797 से 1808 हो जाएगा। उसके बाद देखो बिंकोजी पिंडरी, इसका आपका 1808 से 1809 हो जाएगा, ठीक है। बीकाजी गोपाल का आपका 1809 से आपका 1817 हो जाएगा। सखाराम एवं सीताराम, इसका आपका 1817 से 1817 हो जाएगा। और यादव राव दिनकर का 1817 से 1818 हो जाएगा। ये पूरा डेट आपको ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए महिपत राव दिनकर का 1788 से 1790, ठीक है, इसका अवधि। विट्ठल राव दिनकर का 1790 से 1796। उसके बाद भवानी कालू 1796 से 1797। उसके बाद केशव गोविंद 1797 से 1808। उसके बाद बिंकोजी पिंडरी 1808 से 1809। उसके बाद बीकाजी गोपाल 1809 से 1817। उसके बाद सखाराम एवं सीताराम 1817 से 1817, है ना। उसके बाद यादव राव दिनकर, इसका हो जाएगा आपको 1817 से 1818। इन सभी बातों को आपको अच्छे से याद रखना है जी, ठीक है। देखो महिपत राव दिनकर का 1788 से 1790, विट्ठल राव दिनकर का 90 से 96। उसके बाद भवानी कालू का 96 से 97, फिर केशव गोविंद का 97 से 1808, बेंकोजी पिंडरी का 1808 से 1809, बीकाजी गोपाल का 1809 से 1817, सखाराम एवं सीताराम का आपका 1817 से 1817 और यादव राव दिनकर का 1817 से 1818, ठीक है। ये रहा आपका शासनकाल, है ना, शासन अवधि। ये सब कौन हुए? ये सब आपका सूबेदार हुए, जिसकी नियुक्ति किसके समय से प्रारंभ हुआ? आपका वेंकोजी भोसले के समय से, है ना। हमारे छत्तीसगढ़ में सूबा शासन व्यवस्था है किसके समय से प्रारंभ हुआ? वेंकोजी भोसले के समय से, ये आपको याद रखना है। और कौन कौन सूबेदार हुए? पहला महिपत राव दिनकर, दूसरा विट्ठल राव दिनकर, तीसरा आपका भवानी कालू, चौथा आपका केशव गोविंद, पांचवा बिंकोजी पिंडरी, छठवां बीकाजी गोपाल, सातवां सखाराम एवं सीताराम और आठवां आपका यादव राव दिनकर। इस सभी बातों को याद रखना है। तो पूछेगा सबसे पहले सूबेदार कौन हुए? तो महिपत राव दिनकर। सबसे अंतिम सूबेदार कौन हुए? तो यादव राव दिनकर। ये सब याद रखना, आज क्वेश्चन बनते हैं जी। आगे बढ़ते हैं भाई। चलिए निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी छत्तीसगढ़ का मराठा शासन एवं कार्य सुमेलित है? बिंबाजी भोसले छत्तीसगढ़ पर अधिकार, दूसरा वेंकोजी भोसले छत्तीसगढ़ में सूबा, तीसरा चिमनाजी भोसले छत्तीसगढ़ में मंदिर निर्माण, चौथा पुरसाजी भोसले छत्तीसगढ़ अंग्रेजों को सौंपना। देखो अभी तक हमने क्या पढ़ा है कि वेंकोजी भोसले के समय में छत्तीसगढ़ में सूबा शासन प्रारंभ हुआ था, है ना, और सूबेदारों की नियुक्ति शुरू हुआ था। और अभी मैंने सूबेदारों के नाम बताया था, पहला महिपत राव दिनकर, दूसरा विट्ठल राव दिनकर, तीसरा आपका भवानी कालू, चौथा केशव गोविंद, पांचवा बिकोजी पिंडरी, छठवां बीकाजी गोपाल, सातवां आपका सीताराम, है ना, और आठवां आपका यादव राव दिनकर। ये अभी मैंने आप लोग को बताया था, ठीक है। सखाराम सीताराम, उसके बाद यादव राव दिनकर, ये सब आपका सूबेदार हुए थे। तो सूबा शासन प्रणाली की शुभारंभ किसके समय से हुआ था? वेंकोजी भोसले के समय में। तो ये आपका सही हो जाएगा। तो वेंकोजी भोसले छत्तीसगढ़ में सूबा, ये आपका सही है, बाकी आपका गलत है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। मराठा शासन के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में सूबा व्यवस्था के अधीन प्रथम सूबेदार कौन था? अभी जस्ट मैंने बताया था। प्रथम सूबेदार कौन था? ये आपका महिपत राव दिनकर। प्रथम सूबेदार आपका महिपत राव दिनकर, उसके बाद विट्ठल राव, फिर भवानी कालू, फिर केशव गोविंद, फिर बिंकोजी पिंडरी, फिर बिकोजी गोपाल, फिर सखाराम एवं सीताराम और लास्ट हुए यादव राव आपका दिनकर। ये लास्ट हुए थे। तो पहला आपका महिपत राव दिनकर, और अगर अंतिम पूछेगा तो आपका यादव राव दिनकर हो जाएगा, ठीक है। पहला महिपत राव दिनकर, ये आपको याद रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं। सूबा व्यवस्था के अंतर्गत इस राज्य में मराठा सूबेदारों का मुख्यालय निम्नलिखित में से कौन सा स्थान था? रायपुर, रतनपुर, जांजगीर और राजिम। राजिम तो नहीं होगा, जांजगीर भी नहीं होगा, रायपुर भी नहीं होगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? रतनपुर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? रतनपुर, ठीक है। तो सूबा व्यवस्था के अंतर्गत इस राज्य में मराठा सूबेदारों का मुख्यालय कौन सा स्थान था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका रतनपुर। क्या हो जाएगा जी? आपका रतनपुर, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं।
फॉरेस्टर किसके समय छत्तीसगढ़ आया था? महिपत राव दिनकर, विट्ठल राव दिनकर, केशव गोविंद या बिंकाजी भोसले। तो जो फॉरेस्टर है ना, देखो यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा गया, हमारे CGPSC 4-5 बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। तो फॉरेस्टर किसके समय छत्तीसगढ़ आया था? देखो आपका जब सूबा शासन चल रहा था, जब सूबेदार हुए थे, तो उस समय बहुत से अंग्रेज लोग आए थे। तो क्वेश्चन पूछा गया था कि फॉरेस्टर किसके समय छत्तीसगढ़ आया था। इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका हो जाएगा ए, महिपत राव दिनकर। और महिपत राव दिनकर हमारे छत्तीसगढ़ में सबसे पहले सूबेदार हुए थे, मैंने आप लोग को बताया था। देखो महिपत राव दिनकर के समय कौन कौन आया था? महिपत राव दिनकर, इसके समय कौन कौन आया था? एक तो आपको पता चल गया जी फॉरेस्टर आया था, और एक और आपको याद रखना है नाम, मिस्टर लैंकी, ठीक है। फॉरेस्टर और मिस्टर लैंकी ये किसके समय आया था? महिपत राव दिनकर के समय आया था, ठीक है। विट्ठल राव, महिपत राव दिनकर के बाद विट्ठल राव दिनकर आए, है ना। तो विट्ठल राव दिनकर के समय में कौन आया था? तो याद रखना है मिस्टर ब्लंट, ठीक है। मिस्टर ब्लंट ये किसके समय में आए थे? आपका विट्ठल राव दिनकर के समय में आए थे, ठीक है। केशव गोविंद के समय में कौन आया था? याद रखना है केशव गोविंद। तो केशव गोविंद के समय में आए थे जी आपको कोलब्रुक। कौन आए थे? कोलब्रुक केशव गोविंद के समय में आए थे, ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो क्वेश्चन था कि फॉरेस्टर किसके समय में आया था? इसका सही आंसर महिपत राव दिनकर, है ना। और महिपत राव दिनकर हमारे छत्तीसगढ़ में सबसे पहले सूबेदार हुए, और अंतिम आपका यादव राव दिनकर, ये आपको याद रखना है। चलो, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा पहला ऑप्शन हो जाएगा महिपत राव दिनकर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। फॉरेस्टर किसके समय छत्तीसगढ़ आया था? तो आपको महिपत राव दिनकर, है ना। महिपत राव दिनकर के समय फॉरेस्टर और मिस्टर लैंकी आया, विट्ठल राव दिनकर के समय मिस्टर ब्लंट आया, और आपको केशव गोविंद के समय कोलब्रुक आया था। सभी चीज़ों को आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में मराठा प्रभुत्व काल में निम्नलिखित में से किस सूबेदार के समय में पिंडारी उपद्रव प्रारंभ हुआ? जबरदस्त प्रश्न है। छत्तीसगढ़ में मराठा प्रभुत्व काल में निम्नलिखित में से किस सूबेदार के समय में पिंडारी उपद्रव प्रारंभ हुआ था? बीकाजी गोपाल, भवानी कालू, महिपत राव दिनकर या विट्ठल राव दिनकर। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा जी आपका बीकाजी गोपाल। क्या हो जाएगा आपका? बीकाजी गोपाल, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ में मराठा प्रभुत्व काल में बीकाजी गोपाल के समय में आपका पिंडारी उपद्रव प्रारंभ हुआ था। और इसका मैंने अगर मैं आपको समय बताऊं, समय आपका 1806 से आपका 1810, ठीक है। 1806 से 1810 के समय में पिंडारियों की जो गतिविधियाँ थी ना, वो अपनी पराकाष्ठा पर थी, मतलब उच्च लेवल पर थी, ये आपको ध्यान रखना है। तो छत्तीसगढ़ में मराठा प्रभुत्व काल में निम्नलिखित में से किस सूबेदार के समय में पिंडारी उपद्रव प्रारंभ हुआ था? तो आपका बीकाजी गोपाल। स्पेशली याद रखना समय में 1806 से 1810, इस समय में जो पिंडारियों का जो उपद्रव है ना, अपनी पराकाष्ठा पर था या चरम पर था, ये आपको अच्छे से याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? छत्तीसगढ़ के अंतिम मराठा सूबेदार कौन था? मैंने बताया था ना, प्रथम और अंतिम से तो बार बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। प्रथम पूछेगा तो महिपत राव दिनकर, और अंतिम पूछेगा तो आपको बताना है यादव दिवाकर या यादव राव दिवाकर, ठीक है। कई बुक में यादव दिनकर भी लिखा है जी, है ना। तो यादव राव दिवाकर, इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन, यादव राव दिवाकर, ठीक है। ये अंतिम मराठा सूबेदार हुए। और सबसे पहला अगर पूछेगा तो सबसे पहला महिपत राव दिनकर, सबसे पहला आपका महिपत राव दिनकर, और अंतिम आपका यादव राव दिवाकर, ठीक है। यादव राव दिवाकर या यादव राव दिनकर, ये आपको अच्छे से याद रखना है इसका सही आंसर, ठीक है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ए ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन। सबसे पहला महिपत राव दिनकर, दूसरा आपका बताया था विट्ठल राव, है ना। उसके बाद तीसरा मैंने बताया था भवानी कालू, चौथा मैंने बताया था केशव गोविंद, है ना। उसके बाद मैंने पांचवा क्या बताया था आपका? बिंकोजी पिंडरी, छठवां बताया था बीकाजी गोपाल, सातवां बताया था सखाराम, है ना, और सीताराम, और आठवां आपका यादव राव दिवाकर या यादव राव दिनकर, ये आपको याद रखना है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी छत्तीसगढ़ में मराठा सूबेदार एवं उसकी उपलब्धि सुमेलित नहीं है? उपलब्धि सुमेलित नहीं है बोला जा रहा है। महिपत राव आनंदीबाई से सत्ता का संघर्ष। देखो महिपत राव का मैंने बार बार आप लोग को बताया है कि महिपत राव दिनकर जो सूबेदार हुए, जिसका आनंदीबाई के साथ सत्ता के लिए संघर्ष हुआ था, पहला बिल्कुल सही है। केशव गोविंद के समय पिंडारी आक्रमण, केशव गोविंद ने पिंडारी आक्रमण से रक्षा की, ये भी हमारा बिल्कुल सही है, ठीक है। तीसरा देखो बीकाजी गोपाल सरगुजा जमींदारी में हस्तक्षेप किया, ये सब इंपॉर्टेंट है ना, सबको आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन पूछेगा कि जी आपका किसके समय आपका आनंदीबाई से सत्ता का संघर्ष हुआ था? तो महिपत राव दिनकर के समय में, है ना। आपसे क्वेश्चन आएगा कि पिंडारी आक्रमण से रक्षा किसके द्वारा किया गया था? तो आपका केशव गोविंद। बीकाजी गोपाल के समय में ध्यान रखना है कि सरगुजा जमींदारी में हस्तक्षेप किया था, ठीक है। इसी समय आपका सरगुजा जमींदारी में हस्तक्षेप हुआ था, किसके समय में? बीकाजी गोपाल के समय में। विट्ठल राव दिनकर के बारे में ध्यान रखना है कि इन्होंने छत्तीसगढ़ में परगना व्यवस्था का शुभारंभ किया था। क्या किया था? छत्तीसगढ़ में परगना व्यवस्था का शुभारंभ किया था, ये भी आपका बिल्कुल सही है। उसके बाद सखाराम हरि बस्तर जमींदारी पर आक्रमण
आक्रमण, ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, जो सखाराम हरि है ये गलत हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा जो आपका जो सखाराम हरि है इन्होंने केवल कुछ माह शासन किया था और इसके शासनकाल में बस्तर जमींदारी पर आक्रमण नहीं हुआ था। सखाराम हरि बहुत ही कम समय के लिए शासन किया था और इसके शासनकाल के समय बस्तर जमींदारी पर आक्रमण नहीं हुआ था। तो इसका सही आंसर हमारा ई ऑप्शन हो जाएगा। बाकी आपका ए बी सी और डी आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो सभी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। देखो कैसे क्वेश्चन पूछेगा, परगना व्यवस्था का प्रारंभ किसने किया था, तो विट्ठल राव दिनकर। ठीक है, आपसे पूछेगा पिंडारी आक्रमण से रक्षा किसके द्वारा किया गया था, तो आपको केशव गोविंद। सभी बातों को आपको याद रखना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथन को पढ़िए। छत्तीसगढ़ के प्रथम सूबेदार महिपत राव के समय में शासन की सारी शक्तियां आनंदीबाई के हाथों में थी। आपका बिल्कुल सही है, पहला हमारा बिल्कुल सही है कि छत्तीसगढ़ के प्रथम सूबेदार महिपत राव के समय में शासन की सारी शक्तियां आनंदीबाई के हाथों में थी। किसके हाथों में थी, आनंदीबाई के हाथों में थी। दूसरा देखिए, दूसरा क्या आपका, सूबेदार विट्ठल दिनकर ने प्रशासन में परगना पद्धति लागू की। और तीसरा, सूबेदार बीकाजी गोपाल के समय छत्तीसगढ़ में पिंडारियों ने लूट किया। तो बताना है आपको इसमें से कौन सा सही उत्तर है ना, आपको सही उत्तर की पहचान करना है। देखो यहाँ पास क्या बोला जा रहा है कि आपका छत्तीसगढ़ के प्रथम सूबेदार महिपत राव के समय में शासन की सारी शक्तियाँ आनंदीबाई के हाथों में थी। पहला तो हमारा बिल्कुल सही है। सूबेदार विट्ठल राव दिनकर ने प्रशासन में परगना पद्धति लागू की, ये भी हमारा सही है। दूसरा भी हमारा सही है। ठीक है, सूबेदार बीकाजी गोपाल के समय में छत्तीसगढ़ में पिंडारियों ने लूट किए, ये भी हमारा सही है। तो पहला, दूसरा और तीसरा तीनों सही है। इसका सही आंसर हमारा पहला ऑप्शन हो जाएगा। 1, 2 एवं 3 तीनों क्या हमारा सही है। अच्छे से इसको याद रखना है। ठीक है जी, याद रखिएगा तीनों आपका जो कथन दिया है आपका सही है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। छत्तीसगढ़ में मराठा प्रभुत्व के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। पहला, मराठा सेनापति भास्कर पत ने रतनपुर राज्य पर अधिकार किया। दूसरा, बिंबाजी भोसले ने छत्तीसगढ़ में सूबा शासन प्रारंभ किया। तीसरा, महिपत राव विट्ठल पंडित आदि छत्तीसगढ़ में मराठा सूबेदार थे। और चौथा, नागपुर के राजा रघुजी तृतीय ने छत्तीसगढ़ में जिलेदार नियुक्त किए। बताना है कौन सा कथन इसमें से सत्य है। देखो यहाँ पर देखिए, बिंबाजी भोसले ने छत्तीसगढ़ में सूबा शासन प्रारंभ किया था क्या, ये तो गलत हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में सूबा शासन का प्रारंभ तो आपका वेंकोजी भोसले के द्वारा किया गया था। मैं बार बार आप लोग को बता रहा हूँ, वेंकोजी भोसले है ना, वेंकोजी भोसले के द्वारा किया गया था। जबकि यहाँ पास क्या बोला जा रहा है कि बिंबाजी भोसले ने छत्तीसगढ़ में सूबा शासन प्रारंभ किया था, जो कि आपको गलत हो जाएगा। बाकी पहला सही है और तीसरा सही है और चौथा सही है। पहला क्या बोल रहा है कि मराठा सेनापति भास्कर पत ने रतनपुर राज्य पर अधिकार किया, है ना। और सी क्या है, महिपत राव विट्ठल राव पंडित आदि छत्तीसगढ़ में मराठा सूबेदार हुए, बिल्कुल सही है। महिपत राव दिनकर, विट्ठल राव दिनकर, ये सब सूबेदार हुए ना। उसके बाद देखो, नागपुर के राजा रघुजी तृतीय ने छत्तीसगढ़ में जिलेदार नियुक्त किया। इसके बाद के जो पार्ट आएगा उसमें मैं बताऊंगा जिलेदार के बारे में, है ना। फिलहाल ध्यान रखना कि नागपुर के राजा रघुजी तृतीय ने छत्तीसगढ़ में जिलेदार नियुक्त किए थे। तो पहला सही है और तीसरा सही है, चौथा सही है, दूसरा आपका गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित व्यक्ति 1787 से 1818 तक इस राज्य में मराठा सूबेदार थे। भास्कर पंत सूबेदार था क्या, नहीं था। अभी तक मैंने बताया क्या, नहीं। केशव गोविंद तो थे, बिल्कुल सही है। विट्ठल राव दिनकर भी थे, बिल्कुल सही है। बीकाजी गोपाल भी थे, बिल्कुल सही है। तो 2, 3 और 4 इसका सही आंसर आपका 2, 3 और 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका 2, 3 और 4, है ना। आपका केशव गोविंद भी आपका मराठा सूबेदार थे, विट्ठल राव दिनकर भी थे और आपका बीकाजी गोपाल भी थे। इसका सही आंसर आपका 2, 3 और 4 हो जाएगा। ठीक है, समय के आधार पर नहीं जमाना है आपको, बस ये बताना है कौन कौन सूबेदार थे। तो केशव विट्ठल राव दिनकर और आपका बीकाजी गोपाल हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं जी, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। इस राज्य में सूबा शासन काल में निम्नलिखित बात असत्य है। कौन सा बात असत्य है। इस काल में राजधानी रतनपुर थी और इस काल में कमाविजदार पद था। इस काल में ब्रिटिश यात्री कनिंघम इस राज्य में आए थे और इस काल में छत्तीसगढ़ पर नागपुर का राज्य था। चलो इस काल में छत्तीसगढ़ पर नागपुर का राज्य था। सही विकल्प कौन सा है बताना है। इस राज्य में सूबा शासन काल में निम्नलिखित बात असत्य है। देखो पहला तो सही है, इस काल में राजधानी रतनपुर थी, पहला बिल्कुल सही है। इस काल में कमाविजदार पद था, ये भी आपका बिल्कुल सही है। इस काल में ब्रिटिश यात्री कनिंघम इस राज्य में आया था क्या, नहीं आया था, है ना। इस राज्य में आपका ब्रिटिश यात्री कनिंघम इस राज्य में नहीं आया था, जबकि बोला जा रहा है कि इस काल में ब्रिटिश यात्री कनिंघम इस राज्य में आया था, ये आपका गलत हो जाएगा। चौथा, इस काल में छत्तीसगढ़ पर नागपुर का राज्य था, ये भी आपका बिल्कुल सही है। तो पहला, दूसरा और चौथा आपका सही है, लेकिन आपको असत्य कौन सा ये आपको पहचानना है। तो केवल 3 है ना, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका केवल 3। ठीक है जी,
केवल 3 क्या है आपका असत्य हो जाएगा, केवल 3 क्या हो जाएगा आपका असत्य हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। इस काल में ब्रिटिश यात्री कलिंगा इस राज्य में नहीं आया था, मराठा शासन काल में, है ना। बाकी पहला सही है, दूसरा सही है और आपका चौथा सही है। तो ये हो जाएगा आपका अंतिम प्रश्न आज का। तो होपफुली आप लोग को आज का वीडियो पसंद आया होगा। तो निश्चित ही आप अगर पसंद आया वीडियो तो इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसे अपने दोस्तों को शेयर करिएगा, है ना। इसके बाद का जो पार्ट्स आएगा इसमें मराठा शासन के हम लोग प्रशासन के बारे में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इससे पहले मैंने आप लोग को कलचुरी वंश से संबंधित प्रश्नों को सॉल्व कराया, फिर जैसे मराठा खत्म होगा फिर हम लोग काकती वंश से संबंधित प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, है ना। फिर हम लोग जो वो हुए थे आपका विद्रोह हुए थे बहुत ज़्यादा, जैसे कि आपका सोना खान का विद्रोह हुआ था, है ना, आपका हनुमान सिंह का विद्रोह था, इनसे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक है। तो आपका 3 से 4 पार्ट और आएगा इतिहास में, फिर आप लोग का इतिहास भी खत्म हो जाएगा, फिर मैं प्रशासन से रिलेटेड क्वेश्चन को कराऊंगा। तो निश्चित ही यार वीडियो अगर पसंद आएगा तो निश्चित इसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसे अपने दोस्तों को शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।